रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस के प्रेम शुद्ध समाज, आओ राम कथा में प्रवेश करें। ओखर पूर्व एक पुष्प माता रानी ला अर्पित करें। चूँकि कहे जाते कि राम कथा के विषय में हमारा छत्तीसगढ़ अधिक सौभाग्यशाली है, चूँकि भारत में तो वो सामर्थ्य है कि वो राम जिला अपन हृदय में धारण कर सके, लेकिन कहे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के नारी में वो सामर्थ्य है कि वो राम जिलापन और उधर दोनों में समाहित कर सकते हैं। हृदय में धारण करना तो हर ककरो बस में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नारी राम जी से संतान न जन्म भी दे सकते हैं। और एक साक्षात उदाहरण है भगवान राम जी जिन माँ के गर्भ से जन्मलिस वो माँ कौशल्या और छत्तीसगढ़ के बेटी है। आओ माता रानी ला अर्पित करते हुए ये पावन भजन के साथ राम कथा के शुभारंभ करें। बोलिए साचे दरबार की जय।
साचे दरबार की जय, श्याम रामचंद्र की जय। वर्णानां वर्णसंघानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमचंद समाज, परम सौभाग्य के बाद कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्यधरा में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के शिव कृपा से राम कथा का आयोजन करे गए। और बड़े ही सौभाग्य के बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। इकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चिन्ह कमल में हे शारदी बालिका मानस परिवार ग्राम रंजनपुर जिला के धाम की ओर से सादर दंडवत प्रणाम स्वीकार करूं। आदरणीय गुरुजन, माता पिता और विशेष रूप से आज के आयोजन करता श्री आराधना बालिका मानस परिवार और समस्त वार्डवासी की ओर से आज के राम कथा के आयोजन और उद्घोषक के पद में विराजमान आदरणीय श्री माखन लाल साहू जी, जो कि एक गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, और आदरणीय श्री किशोर कुमार रावटे जी, जो हमारे पिता तुल्य है, और आराधना बालिका मानस परिवार के सबो दीदी मन जेकर से बिल्कुल निश्चित ही निष्कपट रूप से बहन के प्रेम हम सबला प्राप्त होते। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करथन और प्रणाम अर्पित करथन कि आप सबके समक्ष छोटे से पात्र होते हुए भी राम जी के ये पावन पुनीत कथा प्रसादीला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एक बार पुनः धन्यवाद। अब आओ, चूँकि समय बहुत कम है और राम जी के कथा तो अनंत कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की कथा जला अनंत कथा कहे जाते हैं, जना संत मुनि महात्मा मन अपन अपन मति अनुसार चर्चा करते हैं। आओ वही कथा प्रसंग में आप सब जल्ला भी ले जाए के प्रयास करन। और बड़े ही सौभाग्य के बात है कि हमारे 12 माह में से एक माह जन श्रावण मास के रूप में हम सब जानते हैं। जन श्रावण मास राम कथा के लिए विशेष बताया जाता है, और जहाँ भगवान शिव जी की आराधना और पूजा करे जाते हैं। चूँकि रामचरित्र मानस में शिव जी के बड़ा ही विशेष महत्व है, चूँकि वो विश्वास हरे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत समीश्वरम। विश्वास के प्रतीक भगवान शिव जी और श्रद्धा के प्रतीक माता पार्वती, दोनों की मिलन से ही ये राम कथा संभव हो पाए है। और आओ वही विश्वास रूपी भगवान शिव जी ला हम हृदय में धारण करन। चूँकि जब तक हमारे जीवन में विश्वास न हो, हम राम जी के कथा प्राप्त नहीं कर सकन। भगवान राम जी से, भगवान नारायण से नारद जी महाराज पूछते कि प्रभु मोला आपकी भक्ति प्राप्त करना है तो कैसे हो ही? नारायण बहुत ही सरल भाव से कहे कि जहीं पर कृपा न करी है पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जिसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए हमें राम जी की भक्ति चाहिए, तो हमारे जीवन में विश्वास का होना अति आवश्यक है। और आइए उन्हीं विश्वास रूपी भगवान शिव जी को हम अपने हृदय में धारण करते हैं और मिले हुए कथा प्रसादी, जहाँ रामचरित्र मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में बाबा तुलसीदास जी एक बहुत ही सुंदर से भाव लिखते हैं। दोहा क्रमांक 23 में चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। श्याम रामचंद्र की जय।
आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, चूंकि हमर पूर्व आप सब जन अरण्य काल के कथा प्रसाद के श्रवण पान करत रहो, ओकर पश्चात बाबा तुलसीदास जी चतुर्थ सोपान के रूप में किष्किंधा कांड के ये प्रसंग लिखते हैं। और किष्किंधा कांड के प्रसंग में दोहा क्रमांक 23, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि को, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। संत समाज ये प्रसंग वो समय कह रहे जैन समय भगवान राम जी वानर सुग्रीव के साथ मित्रता करते और मित्रता करे के पश्चात भगवान राम जी अपन मित्रत्व ला तो निभा चुके हैं। सुग्रीव ला जो है किष्किंधा के राजपाट ला दे करके, लेकिन सुग्रीव जो है अपन मित्रता निभाना भूल जाते हैं। तब जब सुग्रीव जी महाराज ला अपन मित्रता के याद आते तो बहुत ही सुंदर से बात माता सीता के खोज के लिए वानर सेना ला बुलाया गया और वानर सेना के माध्यम से जो है सुग्रीव जी के माध्यम से जो है आज वानर सेना ला माता सीता के खोज करे बर भेजे जाते और कहाँ भेजे जाते तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ, सीता सोधि पूछे हो सबका हो, सीता सोधि पूछे हो सबका हो। वानर सुग्रीव कहे समस्त वानर सेना से कि दक्षिण दिशा को जाओ और जिस किसी से भी मिलना हो हर किसी से सीता जी का पता पूछना। संत समाज वास्तव में दक्षिण दिशा में भेजा जाता है। संत मन कहते हैं कि दक्षिण दिशा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, या कोई भी हम यदि शुभ कार्य करे पर जान तो वहां जो है हमला शुभ कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो सके, ऐसा संत मन के कहना है। लेकिन वानर सुग्रीव कहते हैं कि सकल सुबह में दक्षिण जाओ, सीता सुधि पूछे सबका हो, कि तुम सब वानर सेना मिल करके दक्षिण दिशा को जाओ और हर किसी से जो भी मिल जाए उसे सीता की जो है सुधि पूछना, सीता मैया का पता पूछना। दक्षिण दिशा को वानर सेना मिला भेजे जाते माता सीता के खोज के लिए। और दक्षिण दिशा की ओर जाते तो बाबा का लिखे कि चले सकल मन खोजत सरिता सर गिरि खो। सब वानर सेना निकल पड़े हैं माता सीता के खोज के लिए, अर्थात शांति रूपी सीता मैया के खोज के लिए। सीता मैया ला मानस में कहीं शांति तो कहीं शक्ति तो कहीं भक्ति के रूप में बताया जाता है, और शांति के खोज में आज समस्त वानर सेना निकले हुए हैं। और वानर सेना में कौन कौन है कहे? वानर सेना में जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, नल नील अंगद जैसे बड़े बड़े महान योद्धा, बल और बुद्धि के निधान वानर जो है माता सीता के खोज के लिए निकले हुए हैं। संत समाज और कहाँ कहाँ खोजत है कहे तो चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो। कहे कि सब वानर जो है नदी पर्वत गुफा यहाँ जाकर के माता सीता के खोज करते हैं, है ना। और यही शांति की तलाश में हम सब भी हैं, हम सब भी यही शांति की तलाश में निकले हुए हैं अपन जीवन में। और वो जीवन में शांति कैसे मिली? देखो, जब तक हम बाल्य अवस्था में नहीं थे तब तक हमार कर कोई प्रकार के ऐसा बात नहीं रहे कि हमला ये बात से शांति मिलत है, हमला वो बात से अशांति मिलत है। जैसे ही हम कुछ बड़े हो जाते हैं, जब 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं, तब हमारे मन में एक बात आती है कि हम अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं तो हमला शांति की प्राप्ति हो जाती है ना। शांति की खोज में केवल आज वानर भालू ही नहीं, हम भी अपन जीवन में शांति के लिए ही निकले हुए हैं। और कहीं न कहीं आज वही शांति की प्राप्ति के लिए हम सब यहाँ भी बैठे हैं, ताकि हमें राम कथा से शांति की प्राप्ति हो जाए, है ना। जैसे कि हम जैसे 10वीं 12वीं में रहते, हमारे मन में थोड़ा भाव आते कि यदि हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर लेते तो हमें शांति मिल जाती।
जैसे ही 12वीं से निकले, 12वीं के बाद आगे कॉलेज करथन, कॉलेज में जाए के बाद हमारे मन में होते कि कुछ अच्छा से हमरा डिग्री मिल जाते, कुछ अच्छा से हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं ताकि हम आगे चल करके कुछ नौकरी मिल जाए, तब हमरा शांति मिल जाती। तो खाली हम अच्छा से पढ़ाई करे के लिए सोचते ताकि हमरा शांति मिल जाए। जैसे ही हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट होते, डिग्री मिल जाते, हम सोचते कि हमारे पास कुछ अच्छा से नौकरी रहते और नौकरी मिल जाती तो भी हमें शांति मिल जाती। चलो अब मिल भी गए, नौकरी भी मिल गए, लेकिन वो नौकरी मिले के बाद जो शांति मिलते वो भी एक क्षणिक शांति ही है। कुछ समय पश्चात जैसे ही आयु हो जाते, विवाह करे के सोचते, विवाह करे के समय ये सोचते कि हम कि अच्छा से पत्नी मिल जाए या अच्छा से पति मिल जाए तो हमारा जीवन भी शांति से निपट जाते। अब विवाह होने के बाद भी जब व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे के बाद भी एक तरह से मन में विचार आते हैं कि मोर कोई संतान रहते तो आगे चल करके मुला अपन ये घर द्वार ला चलाए में थोड़ा आसानी हो जाते, तो मुला शांति के प्राप्ति होते, है ना। तो आज केवल वानर सेना ही नहीं, हम सब भी वही शांति के खोज में निकले हुए हैं, जिन शांति की प्राप्ति के लिए आज वानर सेना जो है निकले हुए हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सन गिरी खो, और जात कहाँ है कहे तो दक्षिण पंथी मार्ग में जात है। काबर की वानरनाथ सुग्रीव भगवान राम जी सब लोग तो यही पता मिले, यही समाचार मिले हैं कि कोई राक्षस जो है माता सीता ला दक्षिण दिशा की ओर लेकर गए हैं, और यही कारण से आज समस्त वानर सेना ला आज्ञा मिली कि तुम दक्षिण दिशा को जाओ और दक्षिण दिशा में जा करके हर किसी से माता सीता का पता पूछना, है ना। और कहीं की कहाँ खो जाते तो सरिता सर गिरी खो, है ना। नदी पर्वत के गुफा में जाकर के माता सीता की खोज करते है। चूंकि किष्किंधा कांड के बात होते है और किष्किंधा कांड ला तो गुफा के कांड कहे जाते हैं, गुफाओं का कांड कहा जाता है किष्किंधा कांड को। और यहाँ 4 गुफा का वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं, है ना। 4 गुफा कौन कौन से गुफा की है तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये गुफा केवल और केवल किष्किंधा कांड में नहीं है, हमारे जीवन में भी 4 प्रकार के गुफा है कहे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये 4 गुफा में से कहे जाते कि अहंकार के गुफा में प्रवेश करना वर्जित है, अहंकार की गुफा में प्रवेश करना वर्जित है। बाकी 3 गुफा में हम प्रवेश कर सकते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है मनन करना, चित्त का काम है चिंतन करना, और बुद्धि का काम है निश्चय करना। और तीनों गुफाओं के माध्यम से ही हमारा जीवन जो है वो सुलभ हो सकता है। आइए चर्चा करने का प्रयास एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। दो दिन की जिंदगी के काहे गा ठिकाना,
संगे काबर गवाए कार कचरा हीरा सही काया संगे काबर गवाए कार कचरा राम हमें पार के लगैया बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के संत समाज, तो बाबा तुलसीदास जी कहे कि चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरे खो। बानर सेना माता सीता के खोज करते हैं और कहाँ कहाँ खोजत है कहे तो वन नदी पर्वत और पर्वत के गुफा में। तो हम चर्चा करत रहे कि गुफा और कहे जाते कि गुफा केवल किष्किंधा कांड में नहीं, गुफा हम सबके जीवन में है। और वो गुफा कौन कौन से है कहे तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार की गुफा। किष्किंधा कांड में भी 4 प्रकार की गुफा के वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं। अहंकार की गुफा जहाँ बाली प्रवेश करते, जब मायावी नाम के राक्षस आकर के बाली न ललकार थे ना, और जैन समय बाली और मायावी के युद्ध होते, वो युद्ध जो गुफा में हो इस बोला अहंकार के गुफा कहे गए। एक गुफा जहाँ भगवान राम जी चौमासा व्यतीत करते, और एक गुफा और जहाँ भगवान राम जी चौमासा व्यतीत करे सोला चित्त की गुफा कहे गए। एक गुफा जहाँ स्वयं प्रभा निवास करे और वो स्वयं प्रभा की गुफा मन की गुफा कहेगी। और एक गुफा जहाँ संपाति निवास करते और वो गुफा बुद्धि की गुफा कहेगी। संत मन कहते कि 4 प्रकार की गुफा हमारे जीवन में भी है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और ये चारों गुफा में से 3 गुफा में प्रवेश करना तो सबके लिए जरूरी है ही है, मन बुद्धि और चित्त के गुफा में। लेकिन अहंकार की गुफा में प्रवेश करना ये वर्जित कहे गए हैं। कहे जाते कि जो व्यक्ति अहंकार की गुफा में प्रवेश करते निश्चित है वो अहंकार की गुफा के साथ साथ अपर विनाश के गुफा में भी प्रवेश करते हैं, जेकर साक्षात उदाहरण हम बाली के माध्यम से मिलते हैं। कारण की बाली भगवान न जानत है, व्यक्ति के जीवन में भक्ति के साथ साथ अहंकार भी आ जाए ना तो वो भक्ति के कोई लाभ नहीं है।
चूंकि बाली जानत नहीं इसके भगवान हरे, राम जी कौन हरे, परमात्मा राम हरे, अखिल ब्रह्मांड के जो है नायक हरे, ओकर बाद भी भगवान के साथ कपट करे का, यही तो अहंकार के प्रभाव हरे, है ना। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जाओ कदाच मोहि मारहे ताऊ पुनि हो सनाथ। तारा जब समझाए वर्गीस बाली लगे, स्वामी कृपा करके आप ओखर से जो है कपट मत करो, काबर की वो साक्षात युद्ध में काल न भी जीतने वाले हैं, आप कृपा करके ओखर साथ युद्ध मत करो। लेकिन बाली का कहे कि तारा बोला पता ही कि भगवान राम जी है, लेकिन भगवान राम जी समदर्शी है, जैसन मित्रता वो सुग्रीव के साथ निभात है, वैसन मित्रता तो बोला मोर साथ भी निभाए लगी। और यदि ओखर हाथ से मैं मर जाऊं तब मैं जहाँ मरे हुए नहीं कहा, मैं तो सनात हो जाऊं। बोला तो पिता मिल रही कहे सनात, मैं सनात हो जाऊं। तो यही प्रकार से बाली भगवान न जानत है, ओखर जीवन में भक्ति भी है, लेकिन संत समाज भाव यही कि ओखर जीवन में अहंकार भी आ चुके हैं, और वही अहंकार के कारण ही बाली जो है भगवान न जानते हुए भी ओखर निरादर करते। यही मोह, यही अभिमान के प्रभाव हम सबके जीवन में कि हम भगवान न जानते हुए भी ओखर निरादर कर देते, और यही अहंकार बाली के भी जीवन में है। और यही अहंकार हम सबके जीवन में नहीं आना चाहिए कि थे। 4 प्रकार के गुफा में से अहंकार के गुफा में प्रवेश करना वर्जित कहे जाते हैं, और मनन करना, चिंतन करना और निश्चय करना, ये सब हमारे जीवन में जो है जरूरी है, और ये तीनों गुफा में प्रवेश करना सबके लिए आवश्यक बताया जाता है। कहे चकल चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खोह। समस्त वानर सेना जो है माता सीता की खोज के लिए निकल पड़े हैं, और वो वानर सेना में कौन कौन है कहे तो जामवंत जी महाराज है, हनुमान जी महाराज है, नल और नील है, और अंगद जी महाराज है। जामवंत जी का वर्गेस, हनुमान जी का वर्गेस, नल नील का वर्गेस, अंगद जी महाराज का वर्गेस, ये सब के अपन अपन भाव है कहे। जामवंत जी महाराज कौन है तो कि इसके जामवंत जी महाराज ब्रह्मा जी हरे। जानी राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान, पुरसाते सेवक भय हरते भय हनुमान। भगवान राम जी के कार्य ला जान करके, परम आनंद जान करके राम जी के सेवा के लिए ब्रह्मा जी जामवंत जी महाराज के रूप में आगे, और भगवान शिव जी है ना, भगवान शिव जी के 11वां रुद्र अवतार जल हनुमान जी महाराज के रूप में जाते हैं। राम जी की सेवा में ही रस जान करके, जानी राम सेवा सरस है ना, राम जी के ही सेवा में रस जान करके, सब प्रकार के सुंदर रस की प्राप्ति जान करके ब्रह्मा जी जो है वो जामवंत जी महाराज बन गए, और हनुमान जी महाराज जो कि शिव जी जो है हनुमान जी महाराज के रूप में आ जाते हैं। और ये रहस्य जो है कोई नहीं जान पाई, और संत समाज यही सरसला जान करके काबर की भगवान राम जी जो कि सरसता ला ही सदैव स्वीकार करते, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी है ना। भगवान नहीं केवल प्रेम ही सबसे ज्यादा प्रिय है, और यही प्रेम और यही भक्ति के कारण जामवंत जी महाराज जो कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और यही प्रकार से हनुमान जी महाराज जो कि शिव जी हैं, ये दोनों के आगमन हुए हैं भगवान राम जी के काज के लिए। नल और नील का वर्गेस, तो नल नील कौन है तो कहीं इसके वो एक प्रकार से शिल्पकार है, जिला विश्वकर्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। और यही कारण से जो है नल और नील के आगमन हुए हैं कि कोई प्रकार के यदि ऐसे काम आगे जहाँ शिल्प की कृति करना है तो वहाँ नल और नील के सहारा लिए जाए। और अंगद, तो अंगद जी महाराज तो बाली के पुत्र हैं, और जब बाली अपन प्राण त्याग थे तो वो समय भगवान राम जी ला सौंप करके जाते हैं अंगद जी महाराज ला। बहुत ही सुंदर से बात की थी कि यह तनय मम सम विनय है ना, कहते कि ये जो पुत्र है वो मोर समान विनम्र भी है, और कहते मोर समान बलशाली भी है।
यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बांग सुर नर नाम आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु जो काम मैं आपके लिए नहीं कर पाया हूं ना, वो काम और पुत्र अंगद जी करिए, है ना। सीता मैया के खोज करे के काम अंगद जी करिए। और संत समाज एक पीछे कई संत मन एक कथा भी कहते हैं, एक छेपक कथा के रूप में भी आते हैं अंगद जी महाराज के प्रसंग, कि अंगद जी महाराज ही माता सीता के खोज के लिए अग्रणी काबर बनते हैं। तो कहते हैं कि एक बार की बात है राजा दशरथ और माता कैकेयी भ्रमण के लिए निकलते हैं। और भ्रमण के लिए निकलते ना, तो बालीला तो जानते हो, व्यक्ति कर यदि अधिक बल हो जाते ना, अपन बल न दिखाए बर वो एकदम आतुर हो जाते। तो बाली जब राजा दशरथ ला देखे, तो राजा दशरथ ला चुनौती दे देते युद्ध के लिए, यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो तुम आकर मुझसे युद्ध करो। काबर की बाली तो जानत है, बाली ला वरदान प्राप्त है, कोई भी यदि ओकर साथ युद्ध करे तो ओकर आधा बल बाली ला मिल जाही। और यही जान करके बाली राजा दशरथ ला चुनौती दे देते। अब राजा दशरथ जो कि देव असुर संग्राम में देवता मन के पक्ष से लड़ने वाले रहे, राक्षस मन के विरुद्ध, ऐसा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बाली के जो चुनौती है वो अस्वीकार भी कैसे करे। स्वीकार कर ले, चलो तुम्हारी चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। राजा दशरथ और बाली के बीच में युद्ध हो। अब राजा दशरथ के आधा बल बाली ला मिल गया, और बाली यदि थोड़ा से भी अधिक बल लगा ही मतलब जीत गए। अब बाली के जीत हो, अब राजा दशरथ के हार हो। अब शर्त लगाए रखे बाली कि यदि आप हार गए तो आपको मुझे कैकेयी को देना पड़ेगा, और यदि मैं हार गया तो मैं जीवन भर आपके दास बनकर रहूंगा, है ना। लेकिन वरदान के कारण बाली जीत गए, और जीती तो बाली जाकर के राजा दशरथ से कहे लगे कि आप तो हार गए, और शर्त के अनुसार कैकेयी मैया को मुझे देना होगा। राजा दशरथ बड़ा ही दुविधा में फंस गए, काबर की एक पत्नी ला पति कैसे दूसरे पुरुष के हाथ में सौंप दे। राजा दशरथ कहे लगते कि बाली ये मेरी पत्नी है ना। और जब एक नारी के साथ विवाह हो गए, और वो पत्नी के मर्यादा के मान सम्मान की रक्षा करना एक पति के कर्तव्य है। दशरथ कहे कि बाली कैकेयी के जो मान सम्मान की रक्षा करे के भार है वो तो मोर है, मैं कैसे अपन पत्नी ला तोला सौंप सकता हूँ। तोला और कुछ मांगना है मांग सकते, मैं कैकेयी ना नहीं दे सकूं कहे। तो बाली जब ऐसा बात सुने तो तुरंत ही कह पड़ते कि चलो ठीक है, ते कैकेयी लगी दे तो मत दे, लेकिन कैकेयी लगी दे बस तो खर बदला तो सिर में जो मुकुट है ओला दे लगी के। अब राजा दशरथ तो फंस चुके हैं, या तो सिर के मुकुट ला देना है या तो कैकेयी मैया ला देना है ना। और सिर के मुकुट भी कोई साधारण मुकुट नहीं रही से, कहते कि जेकर सिर में जब तक वो रीतिस ना तब तक वो अमर रीतिस, है ना। वरदान ही रही से कि ओखर मृत्यु नहीं होए, जब तक जेकर सिर में रही तब तक ओखर मृत्यु नहीं होए। अब यही कारण से संत समाज राजा दशरथ कैकेयी मैया ला तो रख ले, लेकिन अपन सिर के मुकुट ला दे दिस। काबर के मुकुट ला तो कभी भी मैं जीत सकता हूँ, लेकिन यदि नारी ला मैं गवा दे तो मोर पर लांछन लग जाही। अब यही कारण से बाली ला दे दिस अपन सिर के मुकुट ला दे दिस। अब किथे कि राम जी के वनवास जाए के पीछे एक कारण ये भी रहे कि भगवान राम जी के राज्य अभिषेक जिन मुकुट के माध्यम से होना है वो मुकुट बाली के पास है, और वो मुकुट जब तक वापस नहीं आई राम जी के राज्य अभिषेक कैसे हो सकते। और यही कारण से भी भगवान राम जी वनवास में जाते ताकि वो मुकुट ला वापस लाए जाए, और वो मुकुट वापस आई तब जाकर के राम जी के राज्य अभिषेक हो पाई। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्यामवर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
कामे छे हम दुलार संदेवो रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज तो कहेगी कि भगवान राम जी के वनवास के एक कारण ये भी रही कि जैन मुकुट के माध्यम से भगवान राम जी के राज्याभिषेक होना है, वो मुकुट बाली के पास है। लेकिन संत समाज वो मुकुट बाली के पास में नहीं रहे,
जैन समय बाली और रावण की युद्ध होते और रावण जो है बाली अपन काग में 6 महीना तक दबा करके रखते ना। 6 महीना के बाद जब रावण बाली के काग से बाहर निकलते तो वो मुकुट लब पकड़ करके भाग जाते है ना। जैन समय बाली अपन प्राण त्यागिस तो भगवान राम जी पूछते कि बाली जैन मुकुट लाते मोर पिताजी से जीते नहीं, वो मुकुट कहाँ है? तो बाली बताते हैं कि प्रभु वो मुकुट न तो रावण लेकर के चल रहे हैं है ना। और यही कारण से संत समाज जब दूसरा बार शांति दूत बन करके अंगद जी महाराज माता सीता ला वापस मांगे बर जात है, रावण ला समझाए बर जात है, तो के जो है जब रावण के पूरा 10 मुकुट गिर गए ना तो वहां से 4 मुकुट अंगद जी महाराज पकड़े रहे और 4 मुकुट राम जी की ओर फेंकते और वही मुकुट में से एक मुकुट जल राजा दशरथ के मुकुट भी इसके थे है ना। तो ये प्रकार से राम जी के काबला बनाए पर अंगद जी महाराज काबर जात है, काबर की बाली कहे कि प्रभु जैन मुकुटला मैं आपसे ले रहे हूँ, वो मुकुटला वापस कौन लाही? तो मोर पुत्र लाही, यह तनय मम सम विनय। अब यही कारण से अंगद जी महाराज जावत है ना। अंगद जी महाराज ही कारण से जात है, जामवंत जी महाराज जात है। जामवंत जी महाराज जो कि एक तरह से कहे मार्गदर्शक है और सबके जीवन में मार्गदर्शक के होना बहुत जरूरी है ना। तो ये प्रकार से जामवंत जी महाराज और हनुमान जी महाराज जेकर माध्यम से तो पूरा काम ही होना है ना, जेकर माध्यम से पूरा काम ही होना है। कहां कि जब सब वानर मन निकल गए ना, जैसे ही सुग्रीव जी आज्ञा दे कि जाओ तुम सीता मैया के खोज करूं दक्षिण दिशा में, सब जन निकल गए लेकिन हनुमान जी महाराज बच गए। और तब बाबा तुलसीदास लिखे पाछे पवन तनय सरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा सिस सरोज पानी, कर मुद्रिका तिन्हि जन जानी। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, तो अंगद जी महाराज तो बाली के बदला काम करे बर गए, जामवंत जी महाराज मार्गदर्शक के रूप में गए, अब हनुमान जी महाराज का बर गए। तो कहते कि सब प्रकार के काम तो हनुमान जी महाराज के कारण के माध्यम से ही होना है ना। पाछे पवन तनय सरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका तिन्हि जन जानी। सब वानर जब निकल गए ना, अंतिम में जा करके हनुमान जी महाराज राम जी के चरण कमल के प्रणाम करते। जैसे ही हनुमान जी महाराज राम जी के चरण कमल में सिर नमाते, कार्य के विचार करके कि सब काम तो हनुमान जी महाराज के माध्यम से ही होना है। और यही कारण से प्रभु श्री रामचंद्र जी विशेष रूप से हनुमान जी महाराज अपन पास बुले और कहे कि अपन हाथ से ओकर सिर के स्पर्श करते और स्पर्श करके अपन सेवक जान करके अपन हाथ की अंगूठी ला निकाल करके हनुमान जी महाराज ला देते है ना। और यही कारण संत मन कहते कि यदि कोई ला माता सीता के प्राप्ति की, माता सीता के खोज के सब प्रकार की युक्ति की जानकारी है तो वो हनुमान जी महाराज ले है। अंतिम में हनुमान जी महाराज ला भगवान राम जी विशेष रूप से आशीर्वाद अपन हाथ के स्पर्श के माध्यम से और मुद्रिका दे करके जो है विशेष रूप की युक्ति जो है हनुमान जी महाराज दिए थे। और ये कारण से हनुमान जी महाराज के जाना संभव हो पाई है ना। तो ये प्रकार से जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, नल नील और अंगद जी महाराज माता सीता के खोज के लिए निकले हुए हैं। अब एक बात और विचार किया जाए, माता सीता के अपहरण हुए हैं कि माता सीता खो चुके हैं, ये विचार करने योग्य बात है। चलो हम अपन दीदी मन से निवेदन करबो, महतारी मन से, महतारी मन बताही कि माता सीता गवा गए हैं कि अपहरण हुए हैं माता सीता के, बताओ भाई। आप सबसे निवेदन है, चूंकि चर्चा है ना, तो माता सीता गवा गए हैं कि माता सीता के अपहरण हुए हैं? अपहरण हुए ना,
अब जानते भी कौन ले गए हैं? कोई राक्षस उठा करके ले गए माता सीता ला। तो यदि कोई नारी का अपहरण हो जाए तो अपहरण हो ही तो बोला नदी या वन या पर्वत की गुफा में थोड़े खोजे जाए। लेकिन मानव सेना वन में भी ढूंढत है, नदी में भी ढूंढत है, पर्वत में भी ढूंढत है, गुफा में भी ढूंढत है। हमार कोई चीज खोजत है ऐसा चीज लाना हम का करथन, हर जगह खोजथन। अपन घर में कमरा में भी ढूंढथन, हाल में भी ढूंढथन, यदि बाहर में यदि कोई जगह है तो में भी ढूंढ लेथन, कहीं में तो नहीं लग पड़े, है ना। खोई हुई चीज ला हम हर जगह खोजथन। अब इसमें सुग्रीव जी भी कहे हैं कि सीता मैया ला हर जगह खोजना है, और जैन भी मिली ओकर से पूछना है, सबसे पूछना है कि जबकि माता सीता खोई नहीं है, माता सीता के हरण हो है। लेकिन ये बात सही है कि यदि कोई चीज खोजत है तो खोई हुई चीज ला हम हर जगह खोजथन, चाहे वो छोटे से कोना ही क्यों ना हो। लेकिन अपहरण हुए चीज ला ओकर बाद भी ये जानथन कि रावण या कोई राक्षस वाला उठा करके ले गए हैं, फिर भी नदी वन पर्वत और गुफा सब में खोजे जाते हैं। और कितने संत मन ये उचित भी है, सीता मैया के खोज करना नदी में, वन में, पर्वत में, गुफा में, ये सब उचित भी है ना। उचित काबन है, काबन की कहीं यहाँ तो नहीं छिपाए गए, कहीं नदी में तो नहीं छिपा दिए गए, कहीं पर्वत में तो नहीं छिपा दिए गए हैं माता सीता ला, या कहीं गुफा में तो न छिपा दिए गए हैं। और यही कारण से आज वानर मन सब जगह ढूंढत है, नदी हो चाहे वन हो, पर्वत हो, पर्वत के गुफा में हो, हर जगह माता सीता के खोज करे जाते हैं। और यही प्रकार से संत समाज जो है माता सीता के खोज के लिए, शांति के खोज के लिए समस्त वानर सेना निकले हुए हैं। और आगे बाबा तुलसीदास लिखे इसका, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। राम जी के कार्य में इतना अधिक लीन हो चुके हैं कि वो अपन शरीर के प्रेम ना भूल चुके हैं, शरीर के प्रति मोह ना भूल चुके हैं। इतना अपनत्व के साथ, इतना प्रेम के साथ आज माता सीता के खोज वानर सेना मन करत है। कहते कि राम काज के लिए ही नहीं, हमला अपन हर कार्य के प्रति ऐसा ही जो प्रेम होना चाहिए, तभी जाकर के उमा सफलता की प्राप्ति हो सकती है। राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। भगवान राम जी के कार्य में इतना अधिक लीन हो चुके हैं कि इतना अधिक लीन हो चुके हैं कि वो अपन शरीर के प्रेम ला, शरीर के ममत्व ला भी भूल चुके हैं। और संत समाज सबके कार्य, सबके स्थिति अलग अलग है, कहे सबकी स्थिति अलग अलग है। सब जन के प्रेम, सब जन के मन तो एक ही चीज में लगे हैं कि राम जी के काम बनाना है, शांति की प्राप्ति करना है। लेकिन संत समाज सबके मनोदशा अलग अलग है ना। कोई सोचते कि हाँ ये काम हो जाए, और कोई सोचते कि ये काम हमसे नहीं हो पाए। शरीर के सुधला भूल जाना, चूंकि ये एक साधना के पत्थर है। माता सीता की खोज करना कोई साधना नहीं, कहते एक साधना के पत्थर है, और साधना में सब कोई लगे हुए हैं। और यदि शरीर के प्रेम न भूल जाए, एक उदाहरण हम सबसे बड़े उदाहरण दन, सबसे अच्छा उदाहरण दन तो कहते कि वो जटायु जी महाराज है, जो सर्वप्रथम माता सीता के रक्षा के लिए, राम जी के कार्य के लिए अपन शरीर के प्रेम ला भूल चुके हैं। बिसरा तन कर छोह, तो सबसे पहले उदाहरण आते जटायु जी महाराज के, है ना। सबसे पहली उदाहरण आते जटायु जी महाराज के, कहते काट सिपक परात धरनी सुमनि राम की अद्भुत करनी। जटायु जी महाराज माता सीता के हरण होते हुए जब देखते तो बूढ़ा होते हुए भी माता सीता के जो है रक्षा के लिए अपन प्राण की आहुति दे देते। और यही ना कहे जाते बिसरा तन कर छोह, कि अपन शरीर के प्रेम तक भूल जाना राम जी के कार्य के लिए। राम जी के कार्य के लिए आज सब
वानर सेना जो है अपन शरीर के सुधला भूल चुके हैं। और संत समाज यही एक साधना के पत्थर है, जहाँ राम के काज के लिए व्यक्ति जब निकल पड़ते हैं, चाहे राम हो, चाहे आज हम अपन समाज के लिए राष्ट्र कहानी, आज अपन भारत माता के लिए भी हम कई देखन देशभक्त जो है हंसते हुए अपन प्राण की आहुति दे रहे थे भारत माता की रक्षा के लिए। और राष्ट्र और राम में कोई अंतर नहीं है, कहे राष्ट्र और राम में कोई अंतर नहीं है। और आज भी एक उदाहरण, या हम इतिहास में भी एक उदाहरण देख सकते हैं। इतिहास में जब हमारे भारत जो है स्वतंत्र नहीं हो रहे, ओकर पहली कई ऐसा देशभक्त जो भारत माँ की रक्षा के लिए अपन प्राण की आहुति दे देते। आज वही प्रकार से राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह, राम जी के कार्य में इतना अधिक लीन हो चुके हैं कि वो अपन शरीर के सुख तक भूल चुके हैं। जटायु जी महाराज जो कि अपन प्राण की आहुति दे दे, जो है पंख कटे के बाद भी माता सीता की रक्षा के लिए जो है अंतिम समय तक लड़ते हैं। और यही कहे जाते बिसरा तन कर छोह, कि भगवान राम के कार्य के लिए अपन शरीर के सुध तक भूल जाना। और यही प्रकार से आओ चर्चा करे के प्रयास करूं एक भजन के पश्चात। श्यामर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, न चला बांगे विभीषण, ताना न सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला ऐ लंकापति, बतलाऊं मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं मुझे कीर्ति न मैं भावना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझे कीर्ति
राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझे कीर्ति न वैभव यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, ऐसे अमृत को पीने, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है, विभीषण जिसके उसमें छवि श्री राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा सच्चानंद है ऐसे जीने में, सच्चानंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। बोली बजरंग बली की, श्याम रामचंद्र की। आदरणीय मानस के प्रेमचंद समाज बाबा तुलसीदास जी दोहा की दूसरा पंक्ति में लिखे कि राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोड़, कि राम जी के कार्य में इतना अधिक लीन हो चुके हैं कि वो अपन शरीर के सुध तक भूल चुके हैं। और ऐसा उदाहरण में हम सबसे पहले उदाहरण जटायु जी महाराज का देखें, है ना। जब रावण जटायु जी महाराज के पंख काटे, जटायु जी महाराज जब पृथ्वी में गिर पड़ते राम नाम के स्मरण करते हुए, संत समाज जटायु जी महाराज ने इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त रहे से ओकर बाद भी कहे कि मुझे भगवान राम जी को माता सीता की सुधि देनी है, माता सीता के समाचार राम जी तक पहुंचाना है। और यही कारण से काल तक भी
जटायु जी महाराज रोक करके रख लेते कि तुम खड़े रहो, जब तक मैं भगवान राम जी को माता सीता का जो है सुधि नहीं दे देता तब तक तुम मुझे नहीं ले जा सकते, है ना। तो बिसरा तन कर छोह, राम जी के कार्य के लिए अपन शरीर की सुध तक भूल जाना। संत समाज ऐसा शरीर के सुध भूल जाना एक उदाहरण देखन हनुमान जी महाराज भी एक उदाहरण हरे। हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज के लिए निकले, है ना। माता सीता की खोज के लिए जब समुद्र ला लांघत रहे थे, समुद्र पार करत रहे थे, सबसे पहले मैना कैसे, है ना, कि कुछ समय आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज कहे का राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी के काम ना नहीं करूं तब तक मतलब विश्राम कैसे मिल सकते। कामर की विश्राम प्रदान करने वाले भगवान राम जी स्वयं है, और भगवान राम जी के कार्य के बिना बोला विश्राम की प्राप्ति कैसे हो सकते है। और शरीर के सुध तक भूल जाना तो सुरसा मैया इस और सुरसा मैया कहेगा कि आज तो देवता मन बोला बहुत अच्छा आहार दे, बहुत अच्छा आहार दिए हैं, एक माध्यम से तुम और बहुत दिन के भूख मिट जाए। तो हनुमान जी महाराज का कहे कि मैया आप निश्चित ही मुझे खा लेना, निश्चित ही आप मुझे भोजन बना लेना, लेकिन कब, जब मैं भगवान राम जी का काम करके आऊंगा, है ना। तो बात तो यही हो, इसमें हनुमान जी महाराज अपन शरीर से प्रेम नहीं है। वो ये कहा था कि मुझे शरीर नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल आप मेरा भोजन के रूप में ग्रहण कर लेना, लेकिन कब मोला भोजन बने में कोई प्रकार के जो है दुख नहीं है, लेकिन दुख तब हो जाए जब मैं भगवान राम की कामना नहीं कर पाऊँ। भगवान राम की कामना करने के बाद मैया आप बिल्कुल आप मतलब भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हो। तो ये भी तो है बिसरा कर छोह कि राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज अपन शरीर से भी प्रेम नहीं करते हैं। कहा थी कि मतलब राम जी के काम करना है, मैया आप मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहते हो, निश्चित आप भोजन के रूप में ग्रहण कर लो, लेकिन कृपा करके ओखर पहली बोला राम जी की काम कर दो, राम जी के काम न करके मैं आऊँ ना, है ना, राम जी के काम न मैं करके वापस आऊँ, बिल्कुल आप मतलब भोजन के रूप में ग्रहण कर लो, है ना। तो यही कारण से कहिस कि राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छोह। और यही कारण से इला एक साधना के भी मार्ग कहे गए, शांति के खोज के लिए आज समस्त वानर सेना निकले हुए हैं। और यही साधना कहीं ना कहीं भरत जी महाराज भी करे, है ना। भरत जी महाराज जब अयोध्या से चित्रकूट के लिए निकलते, भगवान राम जी ला वापस लाए बर, भगवान राम जी ला वापस लाए बर जब निकलते ना, सब नगरवासी के लिए रथ तैयार करे, सब के लिए जितना जन भी राम जी ला लाए बर जाने वाला है सबके लिए पालकी तैयार कराए गए, रथ तैयार कराए गए, घोड़ा हाथी सब तैयार कराए गए इस वाहन के लिए। लेकिन भरत जी महाराज वो तो पैदल ही चले रखे। जब पैदल चले लगते तो भरत जी महाराज ने पैदल जावत देख करके सब जितना जन भी ओखर संग जाने वाले रहे इतना सब जन पैदल चलत रहे। तो इसने माता कौशल्या अपन पालकी रोकवात है और रुकवा करके भरत जी कर गए, और भरत जी महाराज से कहे कि भरत तुम साधना कर रहे हो ये अच्छी बात है ना, कि तय पैदल चलत है वो तो ठीक है, अब तो लिए सुलभ भी है, तय कर सकथस, ये साधना तय कर सकथस, लेकिन तो पैदल चले के कारण ये समस्त जनता भी, ये समस्त अयोध्या वासी भी तो साथ साथ पैदल ही जाते हैं। ये तो लिए सुलभ हो सकते साधना, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं हो सके, है ना। राम जी ला पाए बैठे पैदल जाना चाहते सी ठीक है, लेकिन टोला देख करके समस्त अयोध्या वासी सब जन जो है सब जन पैदल चलत है, ये उखल लिए ठीक नहीं है। के भरत जी महाराज जब माता कौशल्या की बात न सुनते हैं तो भरत जी महाराज ला एक प्रकार से मन में खटक जाते कि मैं जो साधना करत हूँ वो साधना में त्रुटि कहाँ होते, मैं जो साधना करत हूँ वो साधना में त्रुटि कहाँ होते। तब मन में विचार इसकी मैं जो साधना करत हूँ वो साधना में दिखा करके करत हूँ,
है ना। मैं पैदल चलत हूँ ये सब जन देखत है, और जब मैं पैदल चलत हूँ और ये मैं पैदल चलत हूँ यही कारण से सब जन मोर पीछे पीछे पैदल चलत है। और यही कारण से भरत जी महाराज का करे, भरत जी महाराज पहली सब झनला जो है रथ दे दिस, घोड़ा हाथी दे दिस वाहन के लिए, मैया मन के लिए पालकी तैयार करवा दिस, सब झन आगे भेज दिस और स्वयं पीछे पीछे पैदल आए लगते। जब पैदल आए लगिस ना ये बात कोई पता नहीं चलिस। पता कब चलिस के थे, जब भरत जी महाराज प्रयागराज में तीसरा पहर में पहुंचते, है ना। भरत तीसरे पहर कहा किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिंह उमगी उमगी अनुराग। भरत जी महाराज जब प्रयागराज में तीसरा पहर में पहुंचिस ना तब जाकर के सब झला पता चलिस कि भरत जी महाराज पैदल आए। पहली भरत जी महाराज ने साधना ला कोई पता नहीं चलन, सब जन पहली पहुंच गए प्रयागराज में, लेकिन भरत जी महाराज तीसरा पहर में पहुंचे तब जाने कि भरत पयाद है आये आजू भयो दुखित सुनी सकल समाजो, कि भरत जी महाराज जो है पैदल ही चल करके आए हुए हैं भगवान राम की लालिबाई पर। और ये बात ना सुन करके समस्त समाज जो है दुखी हो गए। भरत जी महाराज के पैर में छाला बन चुके हैं, जो कह राधे के कमल के पुष्प में ओस के बूंद जैसे चमक जथे वैसे ही भरत जी महाराज के पैर में जो है छाला चमकते है। तो यही साधना आज समस्त वानर सेना करती शांति की प्राप्ति के लिए। संत समाज सब अपन शरीर के सुर जो है भूल चुके हैं और बिसरा तन कर छोड़। एक यदि अन्य उदाहरण भी देखन तो कई उदाहरण हमला देखेला मिलते हैं। केवल जटायु जी महाराज ही नहीं, केवल भरत जी महाराज ही नहीं, और न केवल हनुमान जी महाराज ही नहीं, आज समस्त वानर सेना सबके सब अपन शरीर के सुधला भूल करके राम जी के काज ला समाने बन, राम जी के काज ला बनाए बर जो है निकल पड़े हैं। और यही प्रकार से संत समाज जो है चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरे खो, है ना। राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छोह। समस्त वानर सेना दक्षिण दिशा को शांति की प्राप्ति के लिए, माता सीता की प्राप्ति के लिए जो है वन नदी पर्वत गुफा में जाकर के माता सीता के खोज करते हैं। और राम जी के काज में इतना अधिक लीन हो चुके हैं कि वो अपन तन के भी मोह जो है भूल चुके हैं। तन के भी जो मोह है, तन के जो भी प्रेम है वो ला भूल चुके हैं। और यही प्रकार से संत समाज तन के मोह ला काबर भूल गए इसके थे। तो एक तरह से यदि हम अपन जीवन के बात देखन, यदि हमार मन कोई काम में अधिक लग जाए तो हम भी अपन तन के मोह ला भूल जाथन। विशेष रूप से यदि हम कोई काम में बिल्कुल मन से करथन, है ना। मान लो हम घर में खाना बनाथन और खाना बनाए में हम प्रेम है, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो समय कैसे बीत जाते, खाना इतना जल्दी कैसे बन गए, ऐसे हम सोचथन। वैसे ही जैसे कि यदि हम राम कथा में बैठ जान तो वैसे ही हमला ये बात के ज्ञान नहीं हुए कि कितना समय हो चुके हैं। और वही प्रकार से आज समस्त वानर सेना जब माता सीता के खोज के लिए निकले हैं, शांति की खोज के लिए निकले हैं, तो संत समाज ये जो समय है और ज्ञान कोई ना नहीं हो पाते है। सब जन माता सीता के खोज में इतना लीन हो चुके हैं कि समय के कोई ला ज्ञान नहीं है, सब अपन शरीर के सुधला भूल चुके हैं। और संत समाज एक विपरीत यदि हम कोई काम ला बेमन से करन, है ना, जिन काम में हमार मन नहीं लगे वो खर मन में ऐसा होती कि पता नहीं कब ये काम खत्म हुए हैं, पता नहीं कब ये समय निकल है। जैसे कि हनुमान जी महाराज माता सीता के सुधी बताए वहां लिखे कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीति, बेगी चलिए प्रभु आन भुज बल खल दल जीती, है ना, भुज बल खल दल जीती। माता सीता के जब सुधी हनुमान जी महाराज सुनाते कहे कि प्रभु माता सीता बड़े ही व्याकुल है, व्याकुलता के साथ जो है उखर जीवन उखर समय जो है कल्प के समान बीता थे। प्रभु आप जल्दी चलो और माता सीता ला जो है रावण से जीत करके वापस ला लो। और यही
संत समाज विश्रांतन कर छोह। शरीर के सुध हम तब बोलथन जब हमार मन कार्य में लग जाए, और जब कोई कार्य में हमार मन नहीं लगे ना, तब हम वो समय के ज्ञान हम भली भांति हो जाते कि काम कब खत्म होही। जैसे माता सीता के एक एक पल एक एक समय कल्प के समान बीतत रही से, व्याकुलता के साथ बीतत रही से। बस वही प्रकार से संत समाज यदि वानर सेना राम जी के काज में लीन नहीं हो पाते ना, तो शायद ये समय भी उनके लिए बहुत लंबा हो चलते। और यही सब भाव कि राम काज ले लीन मन विश्रांतन कर छोह, वो तो राम काज है, लेकिन हमारे जीवन के लिए कहे जाते ये सब ये प्रसंग के भाव यही है कि जैन शांति की प्राप्ति के लिए हम सब निकले हैं, जैन शांति की प्राप्ति के लिए वानर सेना निकले हैं, वो शांति के लिए जिससे लगन की आवश्यकता रही से, वैसे ही हमारे जीवन में भी यदि हमला शांति चाहिए तो ये शांति हमला राम नाम से मिल सकते हैं। और ये राम नाम से शांति कब मिली कि जब वैसे ही हम अपन तन मन के सुधला भूल करके केवल राम से प्रेम करबो, तभी जा करके हम शांति मिल सकते हैं। और यही शांति के तलाश में भी हम सब निकले हुए हैं। आओ पिलावती के संकेत हो चुके हैं, एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेबो। और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली के आप सबला बहुत बहुत शुभकामना। एक बार पुनः आप सबला प्रणाम अर्पित करथन, धन्यवाद अर्पित करथन। हमारे माध्यम से कोई भी प्रकार के त्रुटि हो सो कल हम क्षमा चाहबो। और बड़े ही सुंदर से त्योहार हरेली त्योहार के आप सबला बहुत बहुत शुभकामना। और आओ अंतिम भजन भगवान शिव जी ला अर्पित करबो। और अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा। और अंतिम भजन में निवेदन, दोनों हाथ से ताली के साथ भजन में सहयोग। श्रावण मास के शुभ अवसर भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करते हुए प्रेम के साथ ये अंतिम भजन। बोलिए भोलेनाथ की, श्याम रामचंद्र की, शंकर भोला भंडारी, गढ़ पहिरे डोमी कारी, तोर लीला में भारी। तोर लीला में भारी।
तोर लीला हमें भावे शंकर भोला भंडारी गढ़ पहिरे डोमिकारी तोर लीला हमें भावे अलबेला भोला अलबेला शिव अविनाशी अलबेला शिव अविनाशी अलबेला शिव अविनाशी अलबेला शिव अविनाशी तारे ते त्रिपुरारी शंकर भोला गढ़ पहिरे डोमिकारी तोर लीला हमें भावे शंकर भोला भंडारी गढ़ पहिरे डोमिकारी तोर लीला हमें भावे तोर लीला हमें भावे तोर लीला हमें भावे तोर लीला हमें भावे। बोलिए भोलेनाथ की, श्याम रामचंद्र की।